गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड में पढ़ेंगे हिंदी। आप हिंदी फर्स्ट बागवान बुक निकालिए अपनी, पेज नंबर 47, लेसन नंबर 9। करते हो सो कीजिए। प्राचीन काल की बात है। नदी के किनारे एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। वह रोज़ नदी किनारे जाता और बगुले को नमस्कार करता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। बहुत पुरानी बात है। नदी के किनारे एक पेड़ पर कौन रहता था? कौवा रहता था। वह रोज़ नदी के किनारे जाता था और वहाँ पे बगुला आता था मछलियाँ पकड़ने में, उसको रोज़ नमस्कार करता था। ऐसे करते करते धीरे धीरे दोनों फ्रेंड्स बन गए, यानी दोनों में दोस्ती हो गई। बगुला मछलियाँ पकड़ने में माहिर था। वह अपने ढंग से रोज़ नई नई मछलियाँ पकड़ता और कौवे को खिलाता। बगुला जो था वो मछलियाँ पकड़ने में बहुत माहिर था, एक्सपर्ट था, और वो रोज़ नए नए ढंग से मछलियाँ पकड़ता और अपने साथ साथ कौवे को भी खिलाता। कौवे के तो दिन फिर गए, उसे हर दिन नया भोजन मिलता। अब कौवे के तो दिन ही बदल गए, हर रोज़ नया नया भोजन खाने को मिलता। बगुला आकाश में उड़ता, लेकिन निगाह उसकी नीचे रहती। मछली दिखाई देते ही वह फर्राटे से नीचे आता, अपनी लंबी चोंच पानी में डालता और पैर ऊंचे रख झट से मछली पकड़कर किनारे पर आ जाता। बगुला आकाश में उड़ता था, लेकिन वो नीचे देखता रहता था, उसकी नज़र नीचे ही रहती थी। और जैसे ही उसने मछली दिखाई देती थी वो झट से नीचे जाता था, और बगुले की चोंच लंबी होती है, अपनी चोंच को पानी में डालता और अपने पैर ऊपर रखता था और झट से मछली पकड़ के नदी के किनारे पे आ जाता था। कौवा ये सब देखता तो उसका भी मन करता कि वह भी ऐसे ही मछलियाँ पकड़े। कौवा रोज़ देखता था और उसका भी मन करता था कि वो क्या करे, ऐसे ही मछलियाँ पकड़े। ये देखिए पिक्चर, ये बगुले की चोंच है लंबी, वो इस चोंच से मछलियाँ पकड़ता और ये किनारे में ले आता और उसके बाद कौवे को भी खिलाता था। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 48। वह मन ही मन सोचा करता कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऊपर उड़ना, निगाह नीचे की ओर रखना, मछली दिखाई देते ही फौरन नीचे आना, चोंच खोलकर पानी में डालना और पाँव ऊपर की ओर उठाना। मछली चोंच में नहीं आएगी तो जाएगी कहाँ? वो सोचता था कि मन ही मन में सोचता था कि ये कौन सी बड़ी बात है। ऊपर उड़ते हैं, निगाह नीचे रखो और मछली दिखाए तो फौरन नीचे आ जाओ और चोंच खोलकर उसको पकड़ लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सब कुछ सोच विचार कर एक दिन कौवा आसमान में उड़ा। कौवे ने भी सब कुछ सोचा और वह भी एक दिन आसमान में उड़ा, बहुत ऊंचा उड़ा, ऊपर तक उड़ने गया। फिर फर्राटे से नीचे आया, एकदम फर्राटे से नीचे आया, पाँव ऊंचा रख चोंच नीची कर फुर्ती से मछली को झपटा। जब उसे मछली दिखी तो वो भी फर्राटे से नीचे आया और उसने अपना पाँव ऊंचा रख करके चोंच नीचे की और फुर्ती से मछली की तरफ झपटा, लेकिन मछली खिसक गई, लेकिन मछली नहीं फंसी, वो वहाँ से हट गई। कौवे की चोंच काई और बेलों में फंस गई। अब नदी के बीच में काई और बेलें थी, कौवे की चोंच वहाँ फंस गई। पाँव ऊंचे थे ही कौवा छटपटाने लगा। अब पाँव ऊंचे थे, जब चोंच फंस गई तो कौवा एकदम छटपटाने लगा। उसने चोंच छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर सिर पानी में डूबता ही गया। अब उसकी चोंच छोटी थी, उसने बहुत कोशिश की छुड़ाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो उसका सिर जो है धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। तभी बगुला वहाँ आ पहुँचा और तभी वहाँ बगुला आया, उसे दया आ गई। बगुले ने बड़ी मुश्किल से कौवे को पानी से बाहर खींचकर निकाला। अब जब बगुले ने देखा तो उसको दया आ गई, तो उसने क्या किया, बहुत ही मुश्किल से कौवे को पानी में से खींचा और बाहर निकाला। किनारे लाकर बगुले ने कौवे से कहा, किनारे पर बगुला कौवे को लेके आया और बोला, करते हो सो कीजिए, नकल ना कीजिए काग। जो मनाए वो करो, लेकिन कभी किसी की नकल मत करो। चोंच फंसेगी बेल में, पाँव बनेंगे काट, और इस तरह से चोंच बेल में फंस जाएगी और पाँव जो है वो काट की तरह, लकड़ी की तरह बन जाएंगे, सुन हो जाएंगे। कौवा समझ गया कि नकल बिन अकल खतरा ही खतरा। कौवा समझ गया कि अगर अकल के बिना हम नकल करेंगे, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, तो हमें खतरा ही खतरा होगा। ये देखो, चोंच से पकड़ के बगुला कौवे को बाहर निकाल के बाहर ला रहा है। हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। इसमें आपको क्या सीखने को मिला कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसके करेंगे शब्दार्थ। नमस्कार, नमस्ते और प्रणाम। माहिर, निपुण। निगाह, नज़र। फौरन, तुरंत, शीघ्र।
फुर्ती करना यानी तेजी से, झपट्टा हमला करना, खिसकना अलग हटना, उलझना फंसना, अक्ल बुद्धि और दिमाग, कोशिश करना यानी प्रयास करना। नीचे आ जाइए। अब हम करेंगे लिखित क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कौवे और बगुले में दोस्ती कैसे हुई? कौवा रोज नदी के किनारे जाता और बगुले को नमस्कार करता था। इस प्रकार दोनों में दोस्ती हो गई। कौवा रोज क्या करता था? नदी के किनारे जाता था और देखता था कि बगुला है, उसको नमस्कार करता था और इस प्रकार दोनों में दोस्ती हो गई। बगुला मछली कैसे पकड़ता था? बगुला आकाश में उड़ता व निगाहें नीचे रखता। जैसे ही मछली दिखाई देती अपनी चोंच पानी में डालता व मछली पकड़ता था। बगुला क्या करता था? आपको मैंने बताया था ना भी लेसन में, आकाश में उड़ता था, निगाहें नीचे रखता था और जैसे ही उसको मछली दिखाई देती थी वो झट से नीचे आता और अपनी चोंच से मछली को पकड़ लेता था। कौवा पानी में क्यों डूबने लगा? कौवा पानी में क्यों डूब गया था? क्योंकि कौवे की चोंच कहाँ फंस गई थी? काई में और बेलों में उलझ गई थी और उसके पाँव भी ऊंचे थे, इसलिए वो पानी में डूबने लगा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। कौवा कहाँ रहता था? पेड़ पे रहता था, घोंसले में या छत पर? कौवा कहाँ रहता था? पेड़ पे। कौवा रोज किसे नमस्कार करता था? सूरज को, बगुले को या हाथी को? बगुले को। यस, नेक्स्ट पेज। कौवे की चोंच किस में उलझ गई थी? काई में, बेलों में या दोनों में? दोनों में उलझी थी ना कौवे की चोंच, दोनों में। सही शब्द के रिक्त स्थान भरो। कौवे कोए आसमान, मछलियाँ मुश्किल निगाह। बगुला मछलियाँ पकड़ने में माहिर था। बगुला आकाश में उड़ता लेकिन उसकी निगाह नीचे रहती। एक दिन कौवा आसमान में उड़ा, कोए की चोंच काई व बेलों में उलझ गई। बगुले ने बड़ी मुश्किल से कौवे को पानी से बाहर निकाला। सही मिलान करें। माहिर, निपुण, फौरन, तेजी से, फुर्ती, शीघ्र, अक्ल, बुद्धि, कोशिश, प्रयास। निम्नलिखित शब्दों में से अछूत शब्द पर गोला बनाओ। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द पर गोला लगाओ। जो सही शब्द है, जैसे मुश्किल ये ठीक है, आसमान, अब नमस्कार ये शुद्ध है, मछलियाँ ऐसे लिखते हैं, इन पर हम गोला बनाएंगे। वाक्य बनाओ। नमस्कार। कौवा रोज बगुले को नमस्कार करता था। दोस्ती। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। भोजन। हमें रोज भोजन करना चाहिए। फुर्ती। हमें अपना कार्य फुर्ती से करना चाहिए। मुश्किल। बगुले ने बड़ी मुश्किल से कौवे को बाहर खींचा। एक वचन के बहुवचन। कौवा, कोए, बगुला, बगुले, दिन, दिनों, मछली, मछलियाँ, नदी, नदियाँ, बेल, बेलें। असमान अर्थ वाले शब्द पर गोला बनाओ। नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते, रास्ते। रास्ते जो है वो असमान शब्द है। इस तरह से माहिर का निपुण, पक्का, दक्ष और अनजान अलग है। निगाह का नज़र, दृष्टि, आँख, काम, ये असमान अर्थ वाला शब्द है। फौरन, विदेश, तुरंत, शीघ्र, एकाएक। विदेश जो है वो असमान अर्थ वाला शब्द है। समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाकर लिखो। भय, डर, अच्छा, बढ़िया, शुक्रिया, धन्यवाद। मदद, सहायता। यस, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। खोना, गंवाना, बेचैन, व्याकुल। आई समझ में आपको? मैंने अब आपको ये सब करवाया, हमने लेसन रीड किया, उसके बाद ये शब्द और ये क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे। और ये बाकी जो एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, सही शब्द पर रिक्त स्थान भरो, सही मिलान करो और ये शब्द ज्ञान में शुद्ध शब्द पर गोला बनाओ, वाक्य बनाओ,
एक वचन के बहुवचन लिखो, असमान अर्थ वाले शब्द पर गोला बनाओ, समान अर्थ वाले शब्दों को जोड़ा बनाकर लिखो। ये सब आप अपनी नोटबुक में करोगे। ओके, और क्वेश्चन आंसर्स और शब्दार्थ ये आप अपनी नोटबुक में करोगे, और ये बाकी सारा वर्क आप अपनी कहाँ करोगे? बुक में। अब आपको लेसन में समझ में आया? करते हो सो कीजिए। लेसन का क्या अर्थ है कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, जिसका काम होता है उसी को वो काम करना चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय।